हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सागर पाटिल और मैथ्स की ट्रिक में मैं आप लोगों के लिए ये जो रेगुलर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है ना। थोड़े कम समय में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, पर इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चन है इसको कैसे हल करना है मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। आप इसको देखिएगा। तो देखिए बेसिकली करना कैसा है कि यहाँ पर दिया है एक बेस वैल्यू दी है 2153 और ये दिया है इसका घात, और हमको निकालना होता है कि इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, है ना। इकाई का अंक आप लोग समझते हैं कि हम लोग राइट साइड से जब काउंट करते हैं तो पहला अंक। ठीक है, तो इसको करना कैसे है। सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि हमारे पास में यहाँ पर जो बेस है यहाँ पर इकाई अंक क्या है। यहाँ पर देखिए इकाई अंक हमको समझ में आ रहा क्या है, 3 है 3। उसी प्रकार से इकाई अंक कितने हो सकते हैं, इकाई अंक तो 10 हो सकते हैं हमारे पास में। कौन कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास में यहाँ पर इकाई अंक जैसे 2153 दिया था, उसमें इकाई अंक 3 था, तो यहाँ पर यदि इकाई अंक 0 होता तो आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सीधे क्या लिख देते, यहाँ पर इसका आंसर 0 लिख देते। उसी तरीके से यदि इकाई अंक 1 होता तो भी आप कुछ सॉल्व नहीं करते, सीधे इकाई अंक 1 लिख देते। इसी तरीके से 5 के लिए भी सेम है कि आपके लिए यदि इकाई अंक 5 होता तो सीधे आप क्या लिख देते, आंसर में भी 5 लिख देते, चाहे घात में कुछ भी हो। चाहे घात में कुछ भी हो आप सीधे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। उसी प्रकार से 6 के लिए भी सेम है, यदि 6 लिखा है तो सीधे आप क्या लिखेंगे, इकाई अंक जो आंसर है उसका 6 लिख देंगे। तो ये जो 4 संख्या है उसके लिए आप सीधे आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए कुछ संख्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया है हमारे पास में एक संख्या है 4 और 9, है ना। दो संख्या है हमारे पास में 4 और 9। 0 1 और 5 6 का तो आप लोग समझ गए क्या करना है। इसमें सिंपली आपको इकाई का अंक वही लिखना है जो आपके पास में संख्या का इकाई अंक दिया हुआ है। 0 दिया है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। 4 और 9 में क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए 4 या 9 की एक बात करते हैं। सबसे पहले 4 का केस देखते हैं। 4 लिखा है, जैसे एक क्वेश्चन ही डिज़ाइन कर देता हूँ मैं कि अपने पास में दिया है 24 की घात 162। 24 की घात 162। तो हमारे पास में यहाँ पे इकाई का अंक कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर 4 के केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर का 162 है, इस 162 को भाग दे देंगे 2 से। किससे भाग देंगे, 2 से। यहाँ पे ध्यान रखना किसके केस में, 4 और 9 के केस में हम लोग किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 4 और 9 के केस में किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। अब 2 से जब हम भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग शायद नहीं जाएगा, है ना, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो यदि यहाँ पर हम लोग पूरा भाग देते हैं 2 से तो कितना आ जाता है, 2 8 16, 2 एकम 2, है ना। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 0। तो 4 के केस में ध्यान में रखना यहाँ पर आया है शेषफल 0। तो यहाँ पर एक केस याद कर लीजिए कि यदि शेषफल बचता है 0 तो आप लोगों का इकाई का आंसर क्या हो जाएगा, इकाई के अंक का आंसर हो जाएगा 4। और यदि शेषफल बचता है 1 तो इसके इकाई का अंक आपके पास में हो जाता है 6, है ना। आप लोग 4 का स्क्वायर करते तो क्या आता है, 4 चौक 16, तो इकाई का अंक 6। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, 6। यदि शेषफल बचता है आपके पास में 1 और 0 बचता है तो 4। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया चीज़। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, कमेंट में इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन है 34 की घात 175। ठीक है, इसको हल करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, अगर मैं बात करूं 9 की, क्योंकि 4 और 9 का केस सेम था, तो हम लोग अगर 9 की बात करें, यदि इकाई के अंक में 9 हो, जैसे कि मैं एक संख्या लेता 29 की घात 138। 29 की घात 138, उसमें भी हमको सेम करना है। मैंने आपको बताया था 4 और 9 के केस में क्या करना है, हमें दोनों को किससे भाग देना है, जो ऊपर की जो संख्या उसको 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है,
2 से भाग देना है। तो जब हम 2 से भाग देंगे तो कैसा होगा, 138 को 2 से भाग दे दीजिए, 138/2 क्या आ जाएगा, 2×12, 2×9 18, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल क्या बचा यहाँ पर, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, शेषफल क्या बच गया, 0 बचा है। कितना बचा है, शेषफल 0 बचा है। तो अब 9 के केस में भी ध्यान रखना, उसी तरीके से जैसा मैंने आपको 2 का बताया था, यदि शेषफल 0 बचा, 4 का बताया था, यदि शेषफल 0 बचता है तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आंसर का 9 हो जाएगा। और यदि शेषफल 1 बचता है तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9⁻2, मतलब 9 9 81, इकाई का अंक क्या बन जाता है, 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 9 की घात मतलब आप सिंपल ध्यान में रखो कि यदि शेषफल 1 बचा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। क्लियर है। इस पर भी आप लोग एक बार क्वेश्चन करके देखो और कमेंट में आंसर करिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 19⁻217 का इकाई अंक क्या है। ठीक है, इसको आप करिए और कमेंट में मुझको आंसर करिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने इकाई अंक कौन कौन सा देख लिया, 0 वाला देख लिया, 0 के केस में 0 आएगा, 1 के केस में 1 आएगा, और क्या देखा, 4 के केस में हम लोगों ने 2 से भाग दिया, किससे दिया, 2 से भाग दिया, और 5 के केस में इकाई अंक 5 ही आएगा, 6 के केस में इकाई अंक 6 ही आएगा, और क्या देख लिया हम लोगों ने, 9 के केस में जो है भाग हमने किससे दिया, 2 से भाग दिया। अब हमारे पास में बचता है अंक 2, अंक 4, है ना, ये भी लिख लेता हूँ। हमारे पास में बचा अब अंक 2, अंक 4, 4 हो गया है, अंक 3, अंक 7 और अंक 8, 2 3 7 8 बचा। तो अब इसको भी इंडिविजुअली हम लोग करके देखते हैं कैसा करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डील करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, अंक दिया है हमारे पास में 2 3 7 और 8, ये जो चारों अंक हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, 4 और 9 के केस में हम किससे भाग दे रहे थे, 2 से दे रहे थे। अब हमको इस केस में क्या, इन सभी के केस में किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 और 9 के केस में 2 से भाग दे रहे थे, फिर शेषफल से डील कर रहे थे। अब 2 3 7 8 जब भी इकाई अंक दिखा तो किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो देखिए करके देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे कि मान के चलिए आपके पास में एक क्वेश्चन दिया है, 2 के लिए देखते हैं, 12⁻163, 12⁻163 दे रखा है। तो हम इसको किससे भाग देंगे, 163 को किससे भाग देना है आपको, 163 को आपने किससे भाग देना है, 4 से। दिया आपने 4 से भाग। अब आपके पास में शेषफल क्या बचता है, आप लोगों ने इसको भाग दिया, 4 चौक 16 हो गया, 3 बचा, 4 0 0, शेषफल कितना बचा, शेषफल आपके पास में बच जाता है 3। तो अब यहाँ पर फिर से वही टेक्निक करना है। आपके पास शेषफल क्या क्या बच सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, और क्या बच सकता है आपके पास में, 3 बच सकता है। तो 0 जब भी आपका शेषफल बचेगा तो आपके पास में क्या होगा, 2⁻0, मतलब 2 को आप किसी से गुना नहीं करोगे तो आएगा 2। 2 का आप फिर से एक में किसी में 2 का गुना 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल 4। फिर 2 का गुना 4 में करोगे तो कितना आएगा, 8, और 8 का गुना फिर 2 में करोगे तो 16, मतलब इकाई अंक कितना आएगा, 6, और ये फिर से रिपीट होते रहेगा। तो जब भी आपका इकाई अंक 3 आएगा तो शेषफल आपका 3 आएगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और बार देखिएगा, आपको एक और बार देखोगे तो समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन इसी आधार पर, 2 के आधार पर मैं आपको देता हूँ, आप लोग करके देखिएगा, है ना। एक बार इसको फिर से समझ लेना, थोड़ा सा बैक करके, और एक बार करके देखना। जैसे 32⁻117 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, और मुझको आंसर ही कमेंट में कर दीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। अगले इसमें देखते हैं अपन, 2 के बाद में हमारे पास में क्या था, 3, क्या था, 3। तो 3 के लिए समझने की कोशिश करते हैं। 3 में भी हमको किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो यहाँ पे मान के चलिए 13 है,
13 की घात कुछ भी लिख देते हैं अपन, 112 लिख देते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, किससे भाग देना है, 3 के केस में भी आप लोग को पता था किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो हमने 112 को 4 से भाग दिया तो क्या आया, शेषफल कितना आना चाहिए, 112 को हमने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 9 10 11, है ना, 3 शेषफल बचा, फिर 32 हो गया, 4 8 32। तो यहाँ पर शेषफल आप लोग जब हल करोगे तो शेषफल टोटली कितना बचेगा, 0। कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर से वही केस है, फिर से रिपीट कर देंगे हम लोग। इस केस में भी 4 है तो शेष कितने बचेंगे, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है या फिर 3। तो 3 के केस में जब इकाई अंक 3 हो, है ना, अगर शेषफल आपका बचा है 0, शेषफल आपका बचता है 0, तो इकाई अंक होगा 3। शेषफल आपका बचता है 1, 3 तिया 9, तो इकाई अंक होगा 9। शेषफल बचता है यदि आपका 2, तो 9 तिया 27, इकाई अंक 7, तो इकाई अंक हो जाएगा 7। शेषफल बचता है 3, तो 7 का फिर से गुना 3 में, 7 तिया 21, तो इकाई अंक बचता है 1। ठीक है, ठीक है, इसको फिर से समझिएगा आप लोग, है ना। जिसको नहीं समझ में एक और बार देख लीजिए, आ जाएगा, कोई सी डिफ़िकल्ट सी चीज़ नहीं है। एक बार आप पूरा पैटर्न समझ जाओगे तो इजीली सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़ते, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, एक क्वेश्चन करिए यहीं पे आप, करिए 13 की घात 23, है ना, छोटा क्वेश्चन। चलो 13 की घात 23 का इकाई अंक क्या होना चाहिए, मुझको कमेंट में आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं, 2 और 3 हो गया। अब बढ़ते हैं अपन 7 की तरफ। क्या है हमारे पास में, इकाई अंक अभी 7 है ना। मैं सारे के सारे जो इकाई अंक है 0 से लेके 9 तक एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देता हूँ, है ना, एक ही लेक्चर में आप लोग ये सारा जो, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा रिपीट कर आता है, ये क्वेश्चन आपको बनना ही चाहिए 1 नंबर। जैसे आप लोग देखो क्वेश्चन तुरंत बनना चाहिए, इसको देख के जाना, है ना। ऐसा नहीं है थोड़ा सा आपको हो सकता है बोर मार रहा हो, पर इसको जरूर जाके देखना, ठीक है। चलो 7 के लिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। 7 भी उसी श्रेणी का है जिसमें हम किससे भाग देंगे, 4 से। तो 4 से भाग देंगे और 7 वाला कोई क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल 17 की घात 27, है ना, 17 की घात 27 लिख देते हैं। तो अब इससे भाग किस, 27 को भाग किससे देना है हम लोगों को, 27 को भाग देना है, किससे भाग देंगे, 27 को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो कितना बचेगा, 4 छिंग 24 और शेषफल बचा हमारे पास में 3। तो फिर वही कंडीशन है, शेषफल क्या क्या बच सकते हैं हमारे पास में, 0 1 और 2 और 3। तो 0 अगर शेषफल बचता है तो अब फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, 7 से दिया था तो 7, 0 की कंडीशन वही संख्या आएगी। 1 शेषफल बचा तो 7 का गुना 7 में, 7 7 49 मतलब 9। 2 शेषफल बचा तो 7 का गुना 9 में मतलब 7 9 63, तो क्या आ जाएगा इकाई अंक 3। और फिर 3 का गुना 7 में, 7 21 मतलब इकाई का अंक 1। अब आप धीरे धीरे समझने लगे होंगे कि क्या कर रहे हैं हम लोग। चलो फिर से एक और क्वेश्चन देखता हूँ, फिर से आप लोग क्वेश्चन हल करना। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 237 की घात 1297, इसको हल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कमेंट मुझको आंसर करिए, बन जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते चलो भाई, है ना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैथ्स की बहुत सारी ट्रिक आपको बहुत इजीली समझाने की कोशिश करूँगा मैं, और आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो 7 हो गया। अब आखिरी अंक हमारे पास में बचता है, क्या बचता है, 8। क्या बचता है, 8। आखिरी का इकाई अंक बचता है हमारे पास में 8। क्लियर है। फिर से 8 कौन सी श्रेणी वाला है, कौन सी इकाई, हमको किससे भाग देना है, इसमें 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको, 28 की घात 137 लिख दिया। क्या करेंगे हम लोग, 8 28 है, किससे भाग देंगे, 4 से। तो 137 का भाग, 137 में किसका भाग दिया हमने, 4 का भाग दिया। कितना बचा, 4 तिया 12, 4 चौक, ये तो हो गया 12, 1 बचा 17 हो गया, 4 चौक 16, है ना। तो इकाई अंक हमारे पास में कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल कितना बचा हमारे पास में, 1 बचा। फिर से 4 के कितने पेयर बनेंगे, वही 0 1 2 और 3।
तो यदि हमारे पास में शेषफल 0 है, हमने किससे डील कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं, तो 0 के हिसाब से इकाई अंक क्या बचेगा, 8। 1 के हिसाब से इकाई अंक क्या बचेगा, 8 8 64, तो 4। फिर से 2 अगर इकाई अंक बचता है तो इसमें गुना करेंगे 4 में 8 का, 8 चौक 32, तो क्या बचेगा 2। और फिर 2 का गुना 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16, मतलब इकाई अंक बचेगा 6। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग को पिक्चर क्लियर होगी। इस हिसाब से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को लिख के देता हूँ, आप लोग इसको करिएगा। 25 की घात 6 का इकाई अंक क्या होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है 27 की घात 15 का इकाई अंक क्या होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन 23 की घात 32 ले लो, 32 का इकाई अंक क्या होना चाहिए। और एक अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि 29 की घात 15 का इकाई अंक क्या होना चाहिए। क्लियर है। एक आप लोग ये सारे क्वेश्चन ट्राई करिए। मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों के साथ में, है ना। पहला नहीं करते, पहला का तो आंसर 5 ही हो जाएगा। हम लोग करेंगे तीसरा वाला क्वेश्चन, 23 की घात 32, है ना। तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलो, 23 की घात 32, तो मैंने आप लोगों को बताया था किस किस के बारे में, 3, 7, 8 और 2। इसमें किसका भाग देते हैं हम लोग, 3, 7, 8 और 2 में किसका भाग देते हैं, 4 का। किसका भाग देते हैं, 4 का भाग। 2 का भाग हम लोग किस में देते हैं, 4 और 9 के केस में किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को किसका भाग दे देना पड़ेगा, 3, 7, 8 वाला केस है, किसका भाग देंगे, 4 का। किस में भाग देना है हम लोग को, 32 में भाग देना है। ये जो ऊपर का पावर लिखा ना, तो हमने भाग दिया 32 में, किसका, 4 का। यहाँ पे सिंपल ही हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 8 32, मतलब टोटल भाग चला गया, शेष कितना बचा, 0। और जब शेष 0 बचता है तो हमने 4 की इसमें कंडीशन लिखते हैं, 0 1 2 3। किससे भाग दे रहे थे हम, सॉरी, किसका ये कर रहे हैं हम लोग, घात निकाल रहे हैं 3 की। तो 3 की जब घात निकाल रहे, 0 की जगह पे 3 आ जाएगा, 1 की जगह पर 3 3 9 आ जाएगा, 2 की जगह पर 3 9 27 का 7 आ जाएगा, मतलब हर किसी में 3 का गुना। और 3 की जगह पर क्या आएगा, 7 से 21 का 1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाना चाहिए, जब शेषफल 0 था तो आंसर इकाई अंक 3। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया, थोड़ा सा बोर भी मार सकता है, मैथ्स तो है ही, बोलना ऐसा। फिर से इसको देखिए, ये चीज़ बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया हो, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। और जो क्वेश्चन दिया उसको साथ ही साथ करते चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से मैथ सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।